9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर केस की। जी हां, आपको बता दें कि इस केस का पता चले आज 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद केस का मुख्य आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की आज कोर्ट में पेशी हुई है। यहाँ पर कोर्ट का क्या फैसला आया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस केस में एक बड़ा जो अपडेट सामने आया है वो आपको बता देते हैं। दरअसल इस केस में अब फाइनली पुलिस के हाथ सबसे बड़ा आई विटनेस लगा है, जिसने इस केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब का जो घिनौना चेहरा है उसका पर्दाफाश कर दिया है। ये आई विटनेस है आफ्ताब और श्रद्धा के फ्लैट पर काम करने वाला प्लम्बर। जी हां, आपको बता दें कि इस प्लम्बर ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिसके बाद जो साइको शब्द लगातार आफ्ताब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो अब सच लगने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्लम्बर जो है इसने आफ्ताब और श्रद्धा को इस फ्लैट में जब पहली बार आए थे तब ये प्लम्बर वहां पर आया था। कुछ कमियां थी फ्लैट में जिसकी वजह से प्लम्बर को बुलाया गया। इस दौरान प्लम्बर का कहना है कि श्रद्धा से बिल्कुल बात वो नहीं करने दे रहा था आफ्ताब को। वहीं दूसरी चीज उसने ये भी बताई कि कई बार लीकेज के इश्यू की वजह से प्लम्बर को घर बुलाया गया। यहाँ पर उसने ये कहा कि कई बार उसे श्रद्धा दिखी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये देखने को मिला कि आफ्ताब ने जब भी श्रद्धा को लेकर के यहाँ पर और भी कई बड़े खुलासे किए। प्लम्बर का कहना है कि 1-2 बार जब वो काम के लिए आया तब श्रद्धा दिखी, लेकिन उसके बाद श्रद्धा उसे फ्लैट में बिल्कुल भी नहीं दिखा करती थी। जब भी काम के लिए आफ्ताब ने प्लम्बर को बुलाया तो यहाँ पर सिर्फ आफ्ताब दिखता था। दूसरी चीज उसने ये भी बताई कि वो ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट जब हुआ तो उस दौरान सिर्फ आफ्ताब जरूरी कामों के लिए ही नीचे जाता था, अक्सर अपने फ्लैट पर ही रहता था। इसके साथ उसने ये भी बताया कि सिर्फ दूध, ब्रेड इस तरह की चीजें लेने आता था और आफ्ताब अपनी बिल्डिंग में किसी से बातचीत नहीं करता था, खामोश रहता था। इसके साथ उसने ये भी कहा कि 1-2 बार जब श्रद्धा से बातचीत करने की कोशिश प्लम्बर ने की तो आफ्ताब श्रद्धा पे चिल्लाने लगता था। इस तरह की बात इस आई विटनेस ने बताई है, जिससे ये साफ हो जाता है कि श्रद्धा को हमेशा अपने करीब रखने की कोशिश आफ्ताब करता था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि श्रद्धा किसी और से बातचीत करे या फिर उसका किसी से किसी तरह का भी कोई कनेक्शन हो। तो अब यहाँ पर प्लम्बर की जो गवाही सामने आई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि लगातार आफ्ताब को लेकर के अभी तक कोई गवाह सामने नहीं आया था। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर उसने ये भी बताया, आपको बता दें कि पुलिस इस केस में जब छानबीन कर रही है तो आफ्ताब के घर से उन्हें कुछ खास सबूत नहीं मिले, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि प्लम्बर की गवाही के बाद शायद उस फ्लैट से और भी कई अहम सुराग मिल सकते हैं। हालांकि वो सुराग यहाँ पर क्या होंगे वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर कोर्ट में पेशी की बताए तो यहाँ पर आफ्ताब की रिमांड को बढ़ाने का फैसला कोर्ट की ओर से आया है और साथ ही अब यहाँ पर लगातार जिस तरह से जनता आफ्ताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल रिमांड पर रखने का जो फैसला है वो पुलिस को दिया गया है, आदेश दिया गया है और जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने की बात सामने आई है। हालांकि इंतजार रहेगा कि आखिरकार कब इस केस का जो फाइनली खुलासा होता है कि आखिरकार किस वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ली, क्योंकि अभी तक ये सच सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।